झारखंड में इन दिनों भाषा की बात हो, खतियान की बात हो, नियोजन की बात हो, रोज़गार की बात हो, इन तमाम विषय को लेकर के खास करके बोकारो और धनबाद ज़िले में जिस तरह से आवाज़ उठी है, उसकी आँच अब राजधानी रांची तक पहुंचने लगी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह सर। अनूप जी, आपने देखा होगा कि आपके क्षेत्र में तो इसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा सुनाई पड़ रही है। अब वो आवाज़ हम लोग राजधानी रांची पहुँच रहे हैं और लोग पैदल यात्रा करके बोकारो से धनबाद तक पहुँच रहे हैं। सवाल ये है कि सरकार की तरफ से इसको शॉर्ट आउट करने के लेकर एक मतलब गंभीरता नज़र नहीं आती है। वो लोग अब आरोप ये लगाने लगे हैं कि सरकार के द्वारा ये प्रायोजित है। कितनी सच्चाई है? देखिए, जहाँ तक आरोप का बात है मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन निश्चित तौर पर जब आप भाषा विवाद को देखते हैं गंभीर से, तो धनबाद और बोकारो की बात आपको सबसे ज़्यादा सुनने को मिलती है। कभी भी धनबाद और बोकारो में मगही या भोजपुरी जिला स्तरीय भाषा में नहीं था। क्या कारण रहा, सरकार की तरफ से, सरकारी कर्मचारियों की तरफ से क्या गड़बड़ियाँ रही, उसमें भोजपुरी और मगही को इन्वॉल्व किया गया। जब आंदोलन हुआ तो इसकी गहराई तक गया और उसमें पता किया गया तो सही में भोजपुरी और मगही नहीं था। अनु भाई, ये बहुत हल्की बात नहीं हो जाएगी कि ये आरोप हम अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर लगा दें कि ये क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में आ गई, जब तो ये तो नीति निर्णय तो सरकार का लेना का कर्तव्य है। मैं मानता हूं कि नीति निर्णय सरकार का लेना है और ये मैं अधिकारियों पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अधिकारी जो होते हैं वो सरकार का संविधान होते हैं। अधिकारी सरकार के नियमों को सरकार के सामने या फिर झारखंड के नियमों को सरकार के सामने रखने का काम करते हैं। निश्चित तौर पे यहाँ पे एक गड़बड़ी हुई है जो मैं मानता हूँ कि हमारी राष्ट्रीय भाषा जो है वो हिंदी है। हमारी राष्ट्रीय भाषा को किसी भी राज्य में किसी भी वजह से हटाया नहीं जा सकता है। पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रभाषा की एक सम्मानपूर्वक सभी लोग देखते हैं और हिंदी को झारखंड में डालना होगा। वो गलती हुई है, वो गलती हुई है। और अगर आंदोलन मगही भोजपुरी के खिलाफ में आंदोलन हुआ है तो हम उस आंदोलन को सही मान रहे हैं, क्योंकि धनबाद और बोकारो में मगही भोजपुरी कभी इंक्लूडेड नहीं था। लेकिन अगर हिंदी को बाहर रखा गया तो हम हिंदी के पक्ष में भी आंदोलन करेंगे। ये लग रहा है 3 दिन का चिंतन शिविर के बाद इस तरह से मुखरता के साथ आप लोगों की आवाज़ उठ रही है। पहले इस तरह की आवाज़ न बन्ना गुप्ता साहब ने या अन्य विधायकों मंत्रियों ने नहीं। पहले भी ये आवाज़ हम लोग ने अपने शीर्ष नेताओं के सामने रखने का काम किया है और कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है। हम लोग अपने मन से बयानबाजी नहीं करते। हमारे पार्टी का एक फोरम होता है, CLP का एक प्रोटोकॉल होता है। जब वहाँ से गाइडेंस आती है कि क्या निर्णय लेना है, नहीं लेना है, तब हम लोग लेते हैं। निश्चित तौर पर मैं आपको इतना बता दूं कि भोजपुरी मगही का हटाना झारखंड के मूलवासी, झारखंड के साथ आप लोगों की आवाज़ उठ रही है। पहले इस तरह की आवाज़ न बन्ना गुप्ता साहब ने या अन्य विधायकों मंत्रियों ने नहीं। पहले भी ये आवाज़ हम लोग ने अपने शीर्ष नेताओं के सामने रखने का काम किया है और कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है। हम लोग अपने मन से बयानबाजी नहीं करते। हमारे पार्टी का एक फोरम होता है, CLP का एक प्रोटोकॉल होता है। जब वहाँ से गाइडेंस आती है कि क्या निर्णय लेना है, नहीं लेना है, तब हम लोग लेते हैं। निश्चित तौर पर मैं आपको इतना बता दूं कि भोजपुरी मगही का हटाना झारखंड के मूलवासी, झारखंड के आदिवासी, झारखंड के लोगों के लिए एक सम्मान देने का बात होगा, क्योंकि भोजपुरी मगही बोकारो और धनबाद में कभी नहीं था। लेकिन हिंदी को हटाना ये राष्ट्र से खिलवाड़ है। हिंदी को हम जोड़ने का मांग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और हिंदी को जोड़ा जाए, यही हमारी मांग है और यही अनुरोध भी है, क्योंकि हिंदुस्तान सभी राज्यों से मिलकर हिंदुस्तान बना है। जब बॉर्डर पर हमारे भाई लड़ते हैं तो ये नहीं देखा जाता है कि कौन सा सैनिक कौन से राज्य से आया है, वो हिंदुस्तान के लिए लड़ते हैं। तो हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हिंदी है और निश्चित तौर पर हिंदी को झारखंड में राज्य स्तर पर इंक्लूड करना होगा। लास्ट सवाल, अभी थोड़ी देर पहले कमलेश जी से बात हो रही है, हुसैनाबाद के विधायक है। उन्होंने कहा कि एक सर्वमान्य हल निकालने की कोशिश होनी चाहिए, जिसकी शुरुआत अब तक हुई नहीं है। बहुत देर हो जाने के बाद अगर ये शुरुआत भी करते हैं तो हो सकता है कि समाज में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। देखिए, निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है कि एक कमेटी बननी चाहिए, हाई लेवल कमेटी बननी चाहिए, क्योंकि आपने निरस्त तो कर दिया लेकिन कमेटी नहीं बनाया। एक हाई लेवल कमेटी बनाइए, उसमें जो मगही भोजपुरी संबंधित जो नेतागण चुन के आए हैं इस सदन में, मिथिलेश ठाकुर हो गए, कमलेश बाबू हो गए, पूर्णिमा नीरज सिंह हो गए, या फिर मैं हो गया, या फिर जो और कोई साहिबगंज एरिया में पूरा आज भी आप देखिए साहिबगंज में तो किस तरीके से भोजपुरी बोला जाता है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि एक हाई लेवल कमेटी बना के इसका हम लोग को संविधान ढूंढना चाहिए और हिंदी को राष्ट्रभाषा में इंक्लूड करके मैं समझता हूँ कि पूरा प्रॉब्लम का हल, राजभाषा जो हिंदी है उसको राज्य स्तर पर लागू करके पूरे प्रॉब्लम का हल निकाला जा सकता है।
तो ये थे कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि भोजपुरी मगही को हटा करके तमाम झारखंड के लोगों को सम्मान मिलेगा। लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात को ज़ोर देकर, और एक बार नहीं, पूरे इंटरव्यू के दौरान उन्होंने 3 बार इस बात को दोहराया कि हिंदी को हर हाल में जोड़ा जाना चाहिए, हिंदी को पूरा सम्मान मिलना चाहिए, उसकी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, उसके साथ किसी तरह का अनादर नहीं होना चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार के स्तर पर, यानी गठबंधन सरकार के अंतर्गत, क्या कुछ सर्वमान्य हल निकालने की कोशिश होती है। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।